ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अष्टावक्र गीता के 10वें व अंतिम भाग में अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा में स्थित होकर तृप्त हुए, आशा रहित और शोक रहित आत्मज्ञानी को जो अनुभव होते हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ज्ञानी पुरुष स्वप्न में भी जागा रहता है, अर्थात उसे आभास रहता है कि वह सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है। सुषुप्ति अवस्था में भी वह जागा हुआ रहता है, क्योंकि उस समय जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। जागृत अवस्था में वह हर क्षण तृप्त रहता है तथा आनंदित रहता है, क्योंकि वह आत्मा में ही लीन रहता है। वह तीनों अवस्थाओं में केवल आत्मा का ही अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुष चिंता सहित भी चिंता रहित होता है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित होता है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित होता है तथा अहंकार सहित भी अहंकार रहित होता है। ज्ञानी पुरुष समभाव वाला होता है, वह सदा एक सा ही रहता है। अब प्रकरण 19 जनकवाच। अष्टावक्र जी के तत्वबोध के उपदेश को सुनकर राजा जनक अब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। अब वे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो राजा जनक कहते हैं, मैंने आपसे तत्व ज्ञान रूपी संशय को लेकर हृदय और उदर से नाना प्रकार के विचार रूपी वाणों को निकाल दिया है। आपकी महिमा में स्थित होकर मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है तथा मैंने जान लिया है कि द्वैत भ्रम मात्र है, अज्ञान है, सभी कुछ उस आत्मा का ही विस्तार है, यही अद्वैत है। नित्य अपनी महिमा में स्थित होकर मेरी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं है और न कोई देश है, सब में मेरा समभाव है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ, कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न है, कहाँ सुषुप्ति है और कहाँ जागृत है, कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ दूर है, कहाँ पास है और कहाँ सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा समीप भी है, दूर भी है, आत्मा बाहर भी है, भीतर भी है, वह सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, वह तो सर्वत्र परिपूर्ण है। आत्मा तीनों कालों में ज्यों का त्यों स्थित है, तो फिर उसके लिए मृत्यु कहाँ, जीवन कहाँ, जन्म कहाँ, मरण कहाँ, लोक कहाँ, व्यवहार कहाँ, लय कहाँ और समाधि कहाँ। अब मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ, तो अब मेरा धर्म, अर्थ और काम की कथाओं से तथा विज्ञान की कथाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुआ हूँ। प्रकरण 20। आगे राजा जनक कहते हैं, आत्मा में स्थित होने के कारण मैं पंचभूतों के विकार से मुक्त हूँ। मेरा ये आत्मस्वरूप
निर्दोष है, निरंजन है, शुद्ध है, इसमें भिन्नता नहीं है, यह केवल साक्षी मात्र है। यह सदैव निर्लिप्त बना रहता है। मैं सद्रूप आत्मा हूँ, इसलिए मेरे इस स्वरूप में पंचभूत आदि नहीं है, इसमें शून्य भी नहीं है और न ही नैराश्य है, क्योंकि यह पूर्ण है। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का भाव है। मैं तो सभी भावों में एक जैसा हूँ। मेरे रूप में कहाँ रूपता है, कहाँ विद्या है, कहाँ अविद्या है, कहाँ अहंकार है और कहाँ गाह्य वस्तु है अथवा कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष है। मैं आत्मा ही हूँ। मुझे निर्विशेष, निर्विकार, निर्वयव आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ। सर्वदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्तापन है, कहाँ क्रियाहीनता है, कहाँ स्फुरण है, कहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। मैं तो वासना रहित हूँ। मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बंधन है और कहाँ मुक्ति है। मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ सृष्टि है, कहाँ संहार है, कहाँ साध्य है और कहाँ बंधन है, कहाँ साधक है और कहाँ सिद्धि है। सदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण, कहाँ प्रमेय और कहाँ प्रमा है, कहाँ किंचित और कहाँ अकिंचित है। सदा क्रिया रहित मुझको कहाँ एकाग्रता है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। सदा निर्मल रूप मुझको कहाँ व्यवहार है और कहाँ परमार्थता है, कहाँ सुख है और कहाँ दुख है। सदा निर्मल स्वरूप मुझको कहाँ माया है और कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति और कहाँ विरति है, कहाँ जीव और कहाँ वह ब्रह्म है। मैं सदा स्थिर, कूटस्थ और विभाग रहित हूँ। मुझको कहाँ प्रवृत्ति और कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन है। उपाधि रहित कल्याण रूप मुझको कहाँ उपदेश है अथवा कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है और कहाँ मोक्ष है। कहाँ अस्ति है, कहाँ नास्ति है और कहाँ एक और दो हैं। अब कुछ भी मेरे अंदर नहीं उठ रहा, मेरा तो सब कुछ शांत हो गया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।